अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। हमने अपनी एक्टिविटी यहाँ तक कर ली थी, ठीक है। हमारा यहाँ तक एक्टिविटी कंप्लीट हो गई थी। आज हम लोग अपनी एक्टिविटी करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से एक्टिविटी करेंगे हम। तो हमारे पास नंबर 4 में क्या है, कंपेयर द अमाउंट ऑफ वाटर इन बीकर ए बी सी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे बीकर बने हुए, ए बीकर, बी बीकर और सी बीकर, ठीक है। अब हमें ये सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर बीकर ए, ठीक है। आपको बतानी है कि बीकर में कितनी अमाउंट, ए बीकर में कितनी अमाउंट है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ना लीटर के हिसाब से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 1 2 जो हमारी बड़ी वाली लाइन है ना, हमें उन्हें काउंट करनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो हमारे पास बीकर ए में कितनी है, 5, ठीक है। बीकर ए में हमारे पास हो गई 5, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बड़ी वाली लाइंस को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। बी बीकर में हमारे पास कितनी है, कितने लीटर पानी है, 8 लीटर पानी है, ठीक है। अब हमारे पास आ गई सी बीकर में। तो हमारे पास सी बीकर में कितना पानी है, 1 2। सी बीकर में हमारे पास 2 है पानी, 2 लीटर पानी है, ठीक है। अब हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बीकर ए टू द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर बीकर ए। पहले बीकर ए के बारे में पूछा है, तो पहले बीकर ए के बारे में लिख लिया हमने। बीकर ए में कितना है, हमारे पास 5 लीटर पानी है, तो 5 लीटर लिख दिया, ठीक है। फिर इन्होंने पूछा है टू द अमाउंट ऑफ वाटर बी। फिर इन्होंने बी बीकर के बारे में पूछा है। फिर बी बीकर में कितना पानी है, हमारे पास कितने लीटर है, 8 लीटर पानी है, तो 8 आ गया हमारे पास इधर, ठीक है। 8 लिख दिया हमने और यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, ठीक है। अब आ गया हमारे पास नीचे वाले में क्या है, द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन बीकर बी। पहले किसके बारे में पूछा है, बीकर बी के बारे में पूछा है, तो हम लिख देंगे पहले में बीकर बी में कितनी है, 8। बीकर बी में कितनी है, 8, ठीक है। अब आ गया यहाँ पर हमारे पास, फिर उन्होंने बोला है टू द अमाउंट ऑफ वाटर बीकर सी। फिर सी बीकर में कितनी है हमारे पास, 2। तो हमने 2 लीटर लिख दिया, 2 लीटर पानी है बीकर सी में, ठीक है। नंबर सी पे हमारे पास देखें क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन बीकर ए। बीकर ए में कितना था हमारे पास, 5, ठीक है। टू द अमाउंट ऑफ, अब इन्होंने हमसे तीनों चीज़ों के बारे में पूछे हैं। टू द अमाउंट ऑफ वाटर इन बीकर बी। बी में कितना था हमारे पास, 8। यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। पहले बीकर ए के बारे में पूछा था, फिर बीकर बी के बारे में पूछ रहे हैं। बीकर बी में 8 लीटर पानी है, ठीक है। फिर हमसे बीकर सी के बारे में पूछ रहे हैं, तो बीकर सी में कितना पानी है, 2 लीटर पानी है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, नंबर डी में, द अमाउंट ऑफ वाटर इन बीकर बी, ठीक है। अब बीकर बी में कितना अमाउंट है हमारे पास, 8 अमाउंट है हमारे पास, ठीक है। बीकर बी में कितना है, टाइम ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर बीकर सी। अच्छा, इसमें क्या किया है आपने, आपको इसमें कितना टाइम ज़्यादा है, बीकर बी से बीकर सी कितना ज़्यादा है, तो आपने क्या किया, बीकर बी में कितना है आपके पास, 8, ठीक है। और बीकर सी में कितना है आपके पास, बीकर सी में 2। तो कितने टाइम ज़्यादा है आपके बीकर बी में, तो कैसे करेंगे हम, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 टाइम ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 4 टाइम ज़्यादा कर देंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया द अमाउंट ऑफ वाटर इन बीकर सी। पहले इन्होंने किसके बारे में पूछा, बीकर सी के बारे में बोला है, एंड द अमाउंट ऑफ वाटर इन बीकर बी। तो पहले आपने क्या किया, वाटर बीकर सी में क्या है, कितना है पानी है आपके पास, वाटर बीकर सी में 2 पानी है, और आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में करना है ना, 2 पानी है, और नीचे बीकर सी में कितना पानी है, आप यहाँ पे बीकर बी में कितना पानी है आपके पास, 8 पानी है, 8 लीटर पानी है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो इसलिए आपका 1/4 आ गया यहाँ पे,
ठीक है। अब यहाँ पर आ गया आपके पास द अमाउंट ऑफ वाटर इन बीकर ए बीकर में कितना पानी था, 5 लीटर पानी था, तो 5 लीटर आ गया। ठीक है। टू द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन बीकर इन द टू द पहले उन्होंने बोला टोटल बतानी है आपको, टोटल बीकर्स में कितना लीटर पानी है, मतलब ए बीकर में भी, बी बीकर में भी और सी बीकर में भी कितना पानी है। तो 5 को प्लस कर लें 8 को फिर जो आंसर है उसको प्लस कर लें 2 से, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 15। तो आपके टोटल पानी कितना है 15। अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया है, 5 1 ज़ा 5 हो गया, 5 3 ज़ा 15 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आ गई 5वीं एक्टिविटी आ गई आपके पास। यहाँ पर आ गया आपके पास नोरा इज़ 12 ईयर ओल्ड। नोरा कितने साल की है, 12 साल की है। एंड हर कज़न इज़ 4 ईयर ओल्ड, और उसका कज़न कितने साल का है, और उसकी कज़न कितने साल की है, 4 ईयर ओल्ड की है। ठीक है। अब देखें यहाँ पर द रेशो ऑफ द नोरा एज टू हर कज़न्स एज इज़। पहले इन्होंने किसके बारे में पूछा है, नोरा की एज का पूछा है, तो पहले हमने नोरा की एज का बता दिया। नोरा कितने साल की है, 12 साल की है। फिर यहाँ पे हमने पहले बॉक्स में क्या आ गया 12। फिर उन्होंने पूछा है टू द हर कज़न्स एज, उसका कज़न कितने साल की है, उसकी कज़न कितने साल की है, 4 साल की है। ठीक है। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 4 1 ज़ा 4 हो गया, 4 3 ज़ा 12 हो गया। फिर यहाँ पर आ गया आपके पास नोराज कज़न्स इज़ 12 डैश एज 12 एज नोरा। ठीक है। आपके पास यहाँ पर आ गया नोरा कज़न इज़ 12/4 आ गया। आपने क्या किया, 12/4 आ गया, आपने क्या किया 4 1 ज़ा 4 कर दिया और 4 3 ज़ा 12 कर दिया। फिर जब यहाँ पर आपके पास 4 3 ज़ा 12 आ गया, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर सी में पूछा गया है नोरा कितने साल बड़ी है अपनी कज़न से। ठीक है। यहाँ पर इसमें यही पूछा गया था कि नोरा कितने साल बड़ी है, तो नोरा अपने कज़न से 3 साल बड़ी है, तो नोरा इज़ 3 टाइम्स एज ओल्डर एज हर कज़न्स। ठीक है। उससे कितने साल बड़ी है, 3 साल बड़ी है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 3, और यहाँ पर भी हमारे पास 3 आ गया था। द रेशो ऑफ द नोरा एज टू, नोराज एज कितनी है 12 टू देयर टोटल एज। अब आपको टोटल एज बतानी है, 12 और 4 को प्लस करके लिख दिए यहाँ पे 12 13 14 15 16, तो यहाँ पे आ गया 16। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें किस टेबल से, 2 3 ज़ा 12 हो गया, 2 4 ज़ा 16 हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 3:4 हो गया आपके पास आंसर।